आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। इस पाठ से व्रत का पूर्ण फल होगा। प्राप्त शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्रकट हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ देवी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए विस्तार से जानें शरद पूर्णिमा व्रत कथा। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैं तो ऐसा सुना था कि देवी लक्ष्मी क्षीर समुद्र प्रकट हुई है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि वह भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। पुलस्त्य जी ने जवाब दिया, राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनो। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने खुद भी ब्रह्मा जी के द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्य और दानव ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्यों के सामने परास्त हो गए। अब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपना सारा हाल अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ऐसा कहने के बाद वे संपूर्ण देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके कहा, विष्णु, शीघ्र उठ जाइए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिल पाने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे आप लोग जरूर कीजिए। दैत्यों के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और इन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्रांचल की मथानी और वासुकी की नाक की नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकलना शुरू कर दो। इसमें आप लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान की बातें सुनने के बाद संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियाँ लेकर आ गए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े ही वेग के साथ मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर पहुंचे और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु जी की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण कर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में मौजूद थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ के पर लिए हुए डूबने से बचा रहे थे। तदंतर जब देवता और दानव ने क्षीर सागर का मंथन शुरू किया तब पहले उसने देव पूजी सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो हवि विश्व घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थी, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास गई और कहा, दानवों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर पारिजात उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। वे देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उन पर समान अधिकार रहता है। इसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्होंने भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा कि देवताओं ने, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बहुत पीड़ा हुई। तब शंकर जी खुद ही इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महस्व नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकलते हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण किया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा।
उसके बाद उस समुद्र से ऊंचे सर्वा, घोड़ा एवं रथ, हाथी नाम के दोनों क्रमशः प्रकट हुए। फिर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल धारण किए हुए थी। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र से प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई हुई इन देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। देवता और दानवों को मैंने मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास चली जाओ। मेरे दिए हुए प्राप्त पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग कीजिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा करने के बाद लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के स्तर में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं की तरफ देखा, जिसमें उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वही लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पान ले लिया। तब विष्णु जी की माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर बोले, अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम में वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं उसका मुंह देखने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखते दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं में शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मन को शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तभी से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग में चलने लगे। भगवान अग्निदेव की मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होने के बाद समस्त त्रिलोकी भी संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को सभी देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को निमित्त किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम को निर्वाह करेंगे। तुम सदैव उनकी उपासना करते रहो, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव हमेशा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी पहने अपने धाम को चले गए। उनके जाने के तत्पश्चात इंद्र ने देवलोक की राह ले ली। तत्पश्चात श्री हरि और शिव जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ और कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार महालक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। शरद पूर्णिमा की एक अन्य कथा और है। शरद पूर्णिमा की कथा को लड्डू वाली कथा भी कहते हैं, जो कि एक साहूकार की दो बेटियों की कहानी है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा व्रत का पालन कर कथा का पाठ करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए आपको यह कथा भी विस्तार से मैं बताती हूँ। शरद पूर्णिमा कथा लड्डू वाली। एक साहूकार की दो बेटियां और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी बेटी अपना व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी शाम को ही भोजन करके व्रत खोल लेती थी। बड़ी बेटी को पूर्णिमा के व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जबकि छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन वह दीर्घायु नहीं होती थी और जन्म लेते ही मर जाती थी। एक बार जब छोटी बेटी अपने मृत पुत्र के शोक में बैठी थी, तभी बड़ी बहन वहां आ गई। बड़ी बहन ने जैसे ही छोटी बहन के मृत बेटे के वस्त्र को छुआ, तो मृत पुत्र जीवित हो उठा और रोने लगा। दुखी होकर उसने एक संत से उसका कारण पूछा। संत ने बताया कि उसके व्रत अधूरे रहने के कारण ही उसकी संतान मर जाती थी। तब छोटी बहन ने समझ आया कि यह सब बड़ी बहन की पूर्णिमा व्रत के कारण ही हुआ है। तब उसने भी विधि विधान से व्रत पूरा किया। व्रत जिसके फलस्वरूप उसकी भी
संतान दीर्घायु हुई और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस कारण इस पूर्णिमा व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में फैल गया और लोग धन जन की बुद्धि वृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को करने लगे। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाई जाती है, जिसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखा जाता है और अगले दिन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के बाद पूजा में बने विशेष लड्डुओं का वितरण किया जाता है, जैसे एक लड्डू बाल गोपाल को, एक गर्भवती महिला को, एक सखी को, एक पति को, एक तुलसी मैया को, एक व्रत रखने वाली महिला खुद लेती है।